तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम 10 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। अच्छा। हाँ गाइज, जिसे खुद आनंद सर ने यूज किया हुआ है और इसके रिजल्ट लाइव मार्केट पर जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। Oh my God! Wow! हाँ गाइज, इनफैक्ट मैं भी इस स्ट्रेटेजी को 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और मुझे इस स्ट्रेटेजी की वजह से 1:2, 1:3 के टारगेट आराम से मिल जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। एंड डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज आप आधे अधूरे वीडियो देखकर चले जाते हो और ऐसे में आपका लॉस हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लॉस करो। बट लीव ऑल दिस, गाइस एक बात बताओ, ट्रेडिंग हम लोग क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, एब्सोल्युटली। बट पैसा हम लोग कब कमाते हैं? जब हमें पता हो कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या यहाँ से डाउन जाएगी। तो इस 10 EMA स्ट्रेटेजी से आप मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते हैं, डायरेक्शन पकड़ सकते हैं एंड इसे सीख गया तो आप पैसे भी कमाने लगोगे, क्योंकि ये सिंपल टू लर्न है एंड सिंपल टू एग्जीक्यूट भी। गाइस इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी किसी भी चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वहां भी अप्लाई करके देखें, रिजल्ट आपके सामने होगा। बट अप्लाई करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से काम करता है, इसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये 10 EMA स्ट्रेटेजी होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे क्योंकि कई सारे बिगिनर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके गाइस, 10 EMA का मतलब होता है कि आप जो भी टाइम वर्जन पे चार्ट देख रहे हैं उसमें हम 10 कैंडल का एवरेज लेकर बात करेंगे। सबसे पहले एवरेज को समझते हैं। गाइस आपने अपने स्कूल में कभी न कभी एवरेज निकालना तो सीखा ही होगा। उसमें क्या करते थे कि मान लेते हैं आपके पास 500 रुपए है और मेरे पास 300, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। बाय द वे इसे हम SMA सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। बट EMA क्या है? तो गाइस EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं चार्ट पर 10 कैंडल बने हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर, हम यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। 10 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 10 कैंडल के बाद 11वां कैंडल का क्लोजिंग होते ही EMA फर्स्ट कैंडल को छोड़ के फिर 10 कैंडल को ऐड करके EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है। फिर उसके बाद 12वां कैंडल के बनते ही EMA फिर एक कैंडल को छोड़ के 10 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है। और जैसे जैसे चार्ट पे कैंडल बनते जाते हैं वैसे वैसे EMA का ग्राफ चलते जाता है। ओके गाइस, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती। तो गाइस अभी तक हमने जाना कि 10 EMA क्या है और ये किस तरह से चार्ट पे काम करता है, लेकिन इसे हम कैसे चार्ट पे यूज करेंगे आइए जानते हैं। तो गाइस ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का चार्ट है। सबसे पहले आपको यहाँ इंडिकेटर अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ सिंपल से EMA सर्च कर लेना है। उसके बाद इसके सेटिंग में आकर यहाँ 10 और यहाँ भी 10 सिलेक्ट कर लेना है और अप्लाई कर देना है। तो ये आपका 10 EMA अप्लाई हो चुका है। लेकिन इसे देखकर ट्रेड कैसे लेना है आइए जानते हैं। गाइस ट्रेड लेने से पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है। अगर आपका चार्ट या कैंडल इस 10 EMA के लाइन से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब पिछले 10 कैंडल का जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर चल रहा है, मतलब अभी मार्केट बुलिश है। सेम ऐसा ही इंडेक्स या कैंडल इस 10 EMA के लाइन से नीचे चल रहा है, मतलब जो 10 कैंडल का जो मूविंग एवरेज है वह धीरे धीरे नीचे जा रहा है और मार्केट अब बियरिश होते जा रहा है। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है। गाइस बियरिश मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो कैंडल बन रही है वो 10 EMA के नीचे बन रही है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट अभी बियरिश है और कैंडल भी 10 EMA के नीचे बन रही है। बट इसमें ट्रेड कब और कैसे ले ताकि हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा ना हो और टारगेट भी मिल जाए। तो देखो, जब भी मार्केट बियरिश देखने को मिले, मतलब 10 EMA के नीचे कैंडल बनते दिखे और उसके बाद अचानक से बियरिश मार्केट में आपको 1 या 2 ग्रीन कैंडल बनते दिखे जो उस 10 EMA के लाइन को टच नहीं कर रहा होता है, तो यही ट्रिगर होती है आपकी एंट्री। हाँ गाइज, अगर इस ग्रीन कैंडल का लो अगले रेड कैंडल से ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ पुट साइड पोजीशन बनाएंगे। इसके बाद 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए आराम से निकल सकते हैं। बट ये तो रही टारगेट की बात, अब एसएल का क्या? तो गाइज एसएल हमें इस ग्रीन कैंडल के हाई को रखना है। गाइज अगर इस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको इसमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखें तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट अभी बियरिश है और सभी कैंडल 10 EMA के नीचे बने हुए हैं।
लेकिन अचानक से बियरिश मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। ग्रीन कैंडल यह बताता है कि मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका अगला कैंडल रेड बनता है और इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। तो यही ट्रिगर्ड हो गई अपनी एंट्री। फिर से सुनिए, मार्केट अभी बियरिश है और सभी कैंडल 10 EMA के नीचे बने हुए हैं, लेकिन अचानक से बियरिश मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। ग्रीन कैंडल यह बताता है कि मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका अगला कैंडल रेड बनता है और इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। तो यही ट्रिगर्ड हो गई अपनी एंट्री और इसके एसएल इस ग्रीन कैंडल के हाई को रखना है। इसके बाद टारगेट मिनिमम 1:2 1:3 रखना है। वेल, आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना बड़ा टारगेट दिया है, लेकिन आपको मिनिमम टारगेट 1:2 1:3 ही रखना है। अगर 1:3 का टारगेट मिल जाए तो उसके बाद आप ट्रायल रख सकते हैं। वेल, ये तो रही बियरिश मार्केट की बात। अब बात करते हैं बुलिश मार्केट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपको कंफर्म हो जाना है कि मार्केट अब बुलिश है और सभी कैंडल 10 EMA के लाइन के ऊपर बन रहे हैं। आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं मार्केट अभी बुलिश है और सभी कैंडल 10 EMA के लाइन के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन अचानक से बुलिश मार्केट में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलता है। वैसे नीचे भी 2 रेड कैंडल है, लेकिन ये 2 रेड कैंडल ऐसे कैंडल है जो इस 10 EMA के लाइन के ऊपर सेकेंड और थर्ड बार में ही बन गए हैं, जिससे ये क्लियर नहीं होता कि अभी मार्केट बुलिश है। तो 1 या 2 कैंडल और 10 EMA के लाइन के ऊपर बन जाए तो हम क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट अब बुलिश है और ये सभी कैंडल 10 EMA के लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो इस बुलिश मार्केट में हमें अचानक से एक रेड कैंडल देखने को मिलता है, जो हमें यह बताता है कि मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कैंडल से इसका हाई ब्रेक हो जाता है, जो यह बताता है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। तो इस रेड कैंडल के हाई कटने के बाद हम कॉल सेट पोजीशन बनाएंगे और इसका एसएल इस रेड कैंडल के लो को रखेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, जिसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया। इसका एक और एग्जांपल देखें तो आज के ही मार्केट को देखिए। पहले ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सभी कैंडल 10 EMA के ऊपर बनते गए और मार्केट भी बुलिश था। लेकिन अचानक से बुलिश मार्केट में हमें 2 रेड कैंडल बनते दिखे, जो इस 10 EMA के लाइन को टच नहीं कर रहा होता है। तो जैसे ही इस बड़े वाले रेड कैंडल का हाई अगले ग्रीन कैंडल से कटता तो हम इमीडिएटली कॉल सेट पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने 1:2 का टारगेट कितना आराम से दे दिया। लेकिन कभी कभी आपको इस स्ट्रैटेजी के बेस पे 1:5 1:10 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग में यूज करना है, क्योंकि कभी कभी मैं बताता कुछ और हूँ और आप सीख कुछ और लेते हो। अगर आप पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या सीखा है। अगर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिखने लगे तो तभी आप इस स्ट्रैटेजी के साथ लाइव मार्केट में उतरे। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लिक द लाइक बटन और आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।